एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आप सबके दिमाग में है कि मैम बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। जहाँ पे यार अभी तुमने हाफ ईयरली दिया, तुम्हें एक आइडिया लगा कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे 10th में क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने सैम्पल पेपर देख रखा है, जिनको आइडिया है कि बोर्ड का एग्जाम किस पैटर्न में पूछा जाएगा, बट वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बेचारे जो थोड़े से लॉस्ट हैं और उन्हें नहीं पता कि बोर्ड का पेपर कैसे आने वाला है। तो उनके मन में ना अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि मैम क्या बोर्ड का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आएगा, क्या बोर्ड का एग्जाम इजी होगा, क्या वो नॉर्मल होगा जैसे हमारे स्कूल्स में होता है, जैसे हमारे टीचर्स हमको देते हैं। एग्जैक्टली आएगा कैसे, क्या जो हम अभी तक 9वीं तक जो पेपर करते आए हैं वैसा ही आएगा? तो नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है कि जैसे आप 9th तक एग्जाम करते आए हो, अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल वैसा आएगा तो वैसा तो नहीं आएगा। तो मैम क्या बहुत डिफिकल्ट आएगा? नहीं। कोई भी चीज़ अगर आपने पढ़ रखी है, अगर आपकी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में है, सही तरीके से है, तो कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो मैम आएगा कैसे? तो हम आज बात इसी पे करने वाले हैं। मैं आपको जल्दी से बताने वाली हूँ कि आपका बोर्ड 2024 जो आपके एग्जाम्स फेब में शुरू हो रहे हैं वो पेपर कैसे आएगा। हम यहाँ सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों की ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू गाइस टू डू इज कि डर निकाल दो। ठीक है, डर की कोई फायदा नहीं है कि हमें बहुत डर लग रहा है मैम हमसे नहीं हो पा, ये वाली चीज निकाल दो। ठीक है, अगर तुम ये सोचकर ये वीडियो देखोगे तो वैसे ही नहीं हो पाएगा। ठीक, बिल्कुल खुले दिमाग से वीडियो देखो। हम सिर्फ देखने वाले हैं पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्या पेपर हमारी एनसीईआरटी की किताबों से ही आने वाला है, क्या सैंपल पेपर हमें सॉल्व करने की जरूरत है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सीबीएसई की बात करूंगी, फिर मैं यूपी बोर्ड की बात करूंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो देखो यार, अगर मैं सीबीएसई की बात करती हूँ तो आई होप कि आप बच्चों को पता है कि पिछली बार जो 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड था, इस बारी वो 50% कर दिया गया है, राइट। पिछले साल मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया 10th में, मतलब काफ़ी लिटरली बच्चों को पढ़ाया मैंने। ऑलमोस्ट 20,000 बच्चे लाइव जुड़ रखे थे जब इंग्लिश का पेपर था मेरे साथ। एंड ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने उनका जो डर है ना वो भापा है। ठीक है, मुझे उन्होंने बताया, उनका वो जो 4 दिन जो मैराथन्स में मैंने निकलवाए हैं ना, वो मैंने यही बोल बोल कर निकलवाए हैं कि डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, हर चीज करेंगे, डरो नहीं। यानी कि वो बच्चा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा था ना, वो तक बहुत अच्छे नंबर लेकर आया है। तो यार तुम्हारे पास तो अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं सोचना कि अरे अपने पे तो बहुत टाइम है, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं सोचना कि नहीं हो पाएगा। तो एक 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 बैलेंस हमें बना के रखना है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं, मैम ये कैसे सॉल्व करते हैं, मैम ये सिर्फ हमने लोगों को कहते हुए सुना है, किसी ने सॉल्व नहीं कर, कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पर सब होगा। पिछले साल भी कराया था मैंने, इस साल भी मैं कराऊंगी हर चीज। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अपने ध्यान में रखो। दूसरी चीज, अब जब हमें पता है कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि रटना खत्म हो गया यहाँ पर। अब पहले क्या होता था, पहले रटे रटाए पे पेपर आता था कि जो आपने रटा है वही आप लिखकर आ जाइए, है ना। तो जिसने नहीं भी पूरे साल पढ़ाई करी वो भी कुछ ना कुछ करके नंबर ले आता था। बट अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ने की जो टेक्निक्स हैं वो अलग होती जा रही हैं। तो सीबीएसई भी ये नहीं चाहता कि आप रटा रटाया बस लिख दे वहां पर, वो चाहता है आपकी समझदारी को टेस्ट करना, आपके क्रिएटिव लेवल को टेस्ट करना। इसलिए उसने 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड दिया है। यानी कि आप क्या सोचते हैं, है ना, जो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर थे ना, वो उसने 40 से 30% पे रिड्यूस कर दिया है। तो उसको कम करके इसने कॉम्पिटेंसी बेस्ड बढ़ा दिया है। तो मैंने आपको पिछले साल भी जो आपके सीनियर्स हैं उनको कराए थे ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको इस साल भी कराऊंगी। अगर आप चैनल पे नए हो आप सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट अब यहां से आप लोग बोर्ड्स तक इंग्लिश के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, अब आपके पेपर में आने क्या वाला है, पैसेजेस आएंगे दो, एक आएगा डिस्कर्सिव पैसेज, एक आएगा केस बेस्ड पैसेज। ठीक है, दोनों ही पैसेज मैंने आपको करा भी रखे हैं। अगर आप नए हैं मैं आपको भी बहुत बार कराऊंगी भी। दोनों ही 10-10 नंबर के आने वाले हैं, ये चीज आपको दिमाग में अपने रखनी है। ठीक है, ग्रामर आपकी टोटल 10 नंबर की आएगी, 12 क्वेश्चन होंगे, आपको 10 करने होंगे।
ठीक है, राइटिंग सेक्शन सिमिलरली आपका 10 नंबर का आएगा, यानी कि 5 नंबर का आपका लेटर आएगा और 5 नंबर का आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। ठीक, एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखते हैं मैंने हाफ ईयरली में भी बच्चों को सिखाया था। आप नए हो कोई बात नहीं, अभी अपन आगे भी करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, इंग्लिश की हर एक चीज हम लोग करेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं लिटरेचर की बात करूं तो यार देखो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ड्रामा से, प्रॉस से आते ही आते हैं, पोइट्री से आता ही आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपकी आएंगी आएंगी। शॉर्ट आंसर आपको 5 दे रखे होंगे, आपको करने केवल 4 ही हैं। ठीक है, इससे ज्यादा बेटा जी आपको नहीं करने। और अगर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक, तो अगेन यहां पर आपको जो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है ना, उसमें से आपको 3 शॉर्ट आंसर दे रखे होंगे, आपको करने 2 ही हैं। यानी कि यहां पर भी थोड़ी सी छूट सीबीएसई ने लिटरेचर में भी दी है कि जस्ट इन केस आपको कोई भी एक क्वेश्चन डामाडोल लगता है कि भाई मेरे को ये नहीं आता, तो आप उसे स्किप कर सकते हो। 3 में से आपको 2 ही करने हैं, फर्स्ट फ्लाइट में से भी 5 में से आपको केवल 4 ही करने हैं। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो आप देख सकते हो कि ये जो 6-6 नंबर के है ना, ये रटे रटाए नहीं आएंगे। ये आएंगे कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आपकी इमेजिनेशन कितनी है, ये देखना चाहते हैं पेपर वाले, वो आपसे रटवाना नहीं चाहते। तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे करके आने हैं, कैसे बनाकर आने, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी, मैं देती भी हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, मैं आगे भी आपको दूंगी। ऑल राइट, सिमिलरली फुटप्रिंट विदाउट फीट में से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यानी कि दोनों किताबों से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बट वो आपकी इंटरप्रिटेशन पे आएगा कि आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, आप कैसे अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हो, है ना, आप कैसे कंपेयर कर रहे हो, कंट्रास्ट कर रहे हो, सीधा रटा रटाया नहीं आएगा। तो पूरा का पूरा जो पेपर है वो इस टाइप से आप लोगों का आने वाला है। अगर आप डिफिकल्टी लेवल की बात करो तो ज्यादा डिफिकल्ट पेपर जो है वो नहीं आएगा, अगर आपकी तैयारी सही से हो रखी है। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैंने बच्चों को ग्रामर के क्वेश्चन कराए थे, वो एग्जैक्ट 2 से 3 क्वेश्चन उनको पेपर में मिले थे, सेम एक भी वर्ड भी चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, तो अगर आप क्लासेस में आ रहे हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, कोई पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आप आते जाओगे, आप एक क्या होता है ना, एक बच्चे को एक सही मेंटोर की जरूरत होती है। अगर उसकी पकड़ है अपने सब्जेक्ट में, अगर उसे पता है भैया मैंने ये कराया था और इससे मेरे बच्चे रिजल्ट लेकर आए हैं, राइट, तो क्लियरली एविडेंट है चैनल पे कि मैंने कराया था, बच्चे रिजल्ट्स लेकर आए हैं, मुझे पता है पेपर किस टाइप से आएगा, बच्चों को किस टाइम पर कौन सी चीज पढ़ानी है। मैं एकदम से तुम्हें सर पे स्यापा नहीं देना चाहती, तू ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, फलाना नहीं। धीरे धीरे जो जो बताऊंगी वो करते जाओ और देखोगे कि बहुत स्मूथली तुम्हारा पेपर होगा। एंड मैं बहुत श्योर हूँ आप लोगों ने ये सैम्पल पेपर देख लिया होगा, जस्ट इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज मैं लिंक डाल दूंगी, एक बार जरूरी से एनालाइज करना। जो भी हमने अभी तक बोला है, जो भी मैंने अभी तक बोला है ना, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि कैसे इन्होंने 2 पैसेजेस हमें दे रखे हैं, किस टाइप से इन्होंने क्वेश्चन पूछे। अब इन क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप भी है, इन क्वेश्चन में हमारी कितनी कॉमन सेंस है ये भी इन्होंने जज कर रखा है ना। तो सारे टाइप के, कंप्लीट द सेंटेंस भी है, सारे टाइप के क्वेश्चंस ये लोग मिक्स करके तुम्हें इवन पैसेजेस में भी देने वाले। पहले के टाइम में पैसेजेस कैसे आते थे, क्वेश्चन दे दिया आंसर लिखते रहो 2 नंबर में, नहीं, इस बार ये लोग सारी चीजें चेक कर रहे हैं। धीरे धीरे सीबीएसई भी खुद का जो पैटर्न है उसको बदलता जा रहा है। केस बेस्ड में भी ये एक पूरा स्टडी देंगे तुम्हें, उसके बेसिस पे देखो तुमसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, तुमसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, 1-2 तुमसे लिखने वाले क्वेश्चंस भी ये लोग पूछेंगे। तो सारी चीजें बता रखी है। ग्रामर भी इन्होंने बता रखा है कि कैसे आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, 12 क्वेश्चन देंगे ये, आपको कोई 2 नहीं आते आप लोग स्किप कर सकते हो। तो ये सैंपल पेपर पूरा मैंने अपने चैनल पे सॉल्व करा रखा है और मैं आगे भी कराऊंगी, ऐसा नहीं अब नहीं कराऊंगी, बट मैंने जस्ट इन केस आपकी नॉलेज के लिए कि मैंने ये करा रखा है। ठीक है, तो सीबीएसई का पेपर इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट ना तो आता है ना आएगा, लेंदी बच्चों को लग सकता है अगर उन्हें लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आते क्या मैम हमें सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने चाहिए, तो यार ऑफ कोर्स आप लोगों को करने चाहिए, बट उससे पहले आपको अपना सिलेबस खत्म करना चाहिए। अब अगर मैं आपको सिलेबस की बात बोलूं तो एक बुक है, ठीक है, ये एड्यूका जोन की बुक है मेरे पास, ठीक, एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मतलब मैं कोई कोड वगैरह तुम्हें नहीं दूंगी, तुम लगाओ, बट हाँ मैं लिंक जरूर डाल दूंगी, अगर तुम्हें लेना है तो तुम वहां से ले सकते हो। तो इसमें ना इन्होंने 10 सैंपल पेपर्स तुमको दे रखे हैं, इंक्लूडिंग ये सीबीएसई वाला भी तुमको इसमें इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब इसमें से सॉल्व्ड भी हैं, अनसॉल्व्ड भी हैं, और साथ ही साथ जिस बात पे मैं आने वाली थी कि इन्होंने ना मैप्स दे रखे हैं।
ठीक है। तो बेसिकली जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, तो मैंने अपनी हर क्लास में बोला है कि तुम लोगों को करना क्या है, छोटे छोटे माइंड मैप्स या फिर छोटे छोटे नोट्स बनाते हुए चलो अपने, स्पेशली ग्रामर के रूल्स के, ताकि तुम्हें लास्ट मोमेंट पे दिक्कत ना हो। तो इन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तुम्हारे रीडिंग पैसेजेस का भी कि कौन सी चीज़ दिमाग में रखनी है, तुम्हारे डिटर्मिनर्स का भी तुम लोग देख सकते हो। बहुत अच्छे से ना इन्होंने माइंड मैप्स बनाकर दे रखे हैं, जिससे कि बच्चों को चीज़ें बहुत आसानी से याद रहे। इवन इन्होंने ग्रामर टेंसेस का भी बड़े अच्छे से माइंड मैप दे रखा है। तो ये इनकी बुक है। 10 इसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूडेड हैं फॉर योर 2024 बोर्ड्स। लिंक मैं डाल दूंगी जस्ट इन केस आपको लेना हो तो आप लोग डेफिनेटली ये मैं रिकमेंड करूंगी। ऑल्सो हम यूपी बोर्ड पे अभी चलेंगे, बट देन अगेन डिफिकल्ट पेपर बिल्कुल भी नहीं होगा, बट हाँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार ज्यादा होंगे। लास्ट ईयर सीबीएसई ने एक बुकलेट निकाला था जिसमें उसने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिए थे बच्चों को फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस साल हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को, वो तो उन्होंने बिल्कुल एंड में ही निकाला था, है ना, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल लास्ट के टाइम पर ही निकाला था वो जो लास्ट के जो पेपर्स है, ठीक है। तो वो तो मैंने उनको करा दिए थे, ठीक है, कि मैंने उनका 1-2 घंटा, वैसी 6-6 घंटे की क्लास थी और एक्स्ट्रा उन्हें लेकर, कोई सीनियर देख रहा होगा तो तुम्हें बताएगा, या तुम लोग खुद भी चेक कर सकते हो पुराने प्लेटफॉर्म पे जहाँ मैं पढ़ाती थी, वहाँ इतनी लंबी लंबी क्लासेस लेकर मैंने उनको ख़त्म कराया है पूरा का पूरा। तो वो मैं करा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ एक पेपर पैटर्न दिमाग में रखना कि आएगा इसी टाइप से, कौन से नंबर का क्या आपका क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। सेम अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करती हूँ, ठीक है, तो अगर हम लोग यूपी बोर्ड की तरफ चले तो अगेन ये यूपी बोर्ड है, ठीक है। 2023-24 70 नंबर का तुम लोगों का पेपर आता है, तुम्हें भी पता है। अब तुम्हारा ना रीडिंग पैसेज सीबीएसई के कंपैरिजन में काफी आसान आता है, ठीक है। अगर तुम अपने पिछले साल का भी मॉडल पेपर खोजोगे जो कि मैंने करा रखा है, तो वो बहुत ज्यादा आसान आता है। इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, मैंने करा रखा है। रीडिंग पैसेज आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक रीडिंग पैसेज बहुत ही शॉर्ट होगा, उसमें 3 एमसीक्यू होंगे, और एक होगा जिसमें आपको शॉर्ट टाइप आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो रीडिंग पैसेज में आपको दिक्कत लेने की बिल्कुल भी लोड नहीं है, बट ऑब्वियसली प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। राइटिंग स्किल्स बेटा आपकी टोटल अगेन आपकी भी 10 ही नंबर की आएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे करना क्या है राइटिंग स्किल में, एक तो लेटर या एप्लीकेशन में से आपके पास आएगा, या फिर पैराग्राफ, रिपोर्ट या आर्टिकल में से आपके पास चॉइस आएगा। तो आप लोग अगर सारे टॉपिक्स नहीं करना चाहते, आप कोई एक भी अच्छे से कर जाओगे, मान लो लेटर एप्लीकेशन में से लेटर कर गए, ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल में से डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कर गए, तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट मैं यही बोलूंगी कि एक से भले है दो, अगर आप पूरा ही एक ही चीज पे डिपेंडेंट होके जाओगे तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बट हाँ एटलीस्ट 2 चीजें तो आप लोग करके ही जाना। नेक्स्ट जो आपकी ग्रामर है वो 15 नंबर की है, ऑलमोस्ट सारा ग्रामर, सारे 10th का सिलेबस ही आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगी, आप ज्वाइन कर लो फॉर नोट्स। नोट्स आर एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आर एब्सोल्युटली फ्री, सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री है जो आपको मैं टेलीग्राम पर देती हूँ, तो आप वो लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, तो उसमें सारी 10th की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक ही जगह पर है, और ये मैं लिख कर दे सकती हूँ। आप चाहे किसी चैनल से पढ़ लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, किसी भी चैनल से पढ़ लो, वो बात नहीं होगी जो यहाँ होगी, ठीक है। मैं किसी को नीचे नहीं कर रही हूँ, बस खुद में इतना कॉन्फिडेंस है कि जो करा रही हूँ वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो कि भाई रीऑर्डरिंग, टेंसेज, आर्टिकल, पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, पंचुएशन, ट्रांसलेशन आपका 4 नंबर का आता है। ट्रांसलेशन तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, 3-4 लाइनें देंगे, तुम्हें ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जो मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करा उसमें तुम्हें ट्रिक्स भी बताई हैं कैसे करना है। सेम तुम्हारा लिटरेचर बच्चों 35 नंबर का आएगा, तुम्हारे एमसीक्यू भी आएंगे, शॉर्ट आंसर भी आएंगे, और एक तुम्हारा लॉन्ग भी आएगा। पोएट्री में तुम्हारे ना पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, तुम्हारे नहीं तो एमसीक्यू आएंगे पोएट्री से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आएगा बट उसमें चॉइस है, नहीं तो तुम एक क्वेश्चन दे दो, नहीं तो तुम 4 लाइंस लिख दो। तो तुम किसी भी कविता की 4 लाइन, एटलीस्ट 2 कविता की 4 लाइन याद करके चले जाना, लिख दोगे तो भी हो जाएगा। तो पोएट्री से तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एक यहाँ पर अच्छी फेवर में भी बात बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया आएगा। सेंट्रल आइडिया मैंने तुम्हें हर एक पोम का करा रखा है, अभी दोबारा भी कराऊंगी, एक वीडियो भी बना रखी है अलग से सेंट्रल आइडिया पे, तो वो तुम्हारा 3 नंबर का आएगा। सेम तुम देख सकते हो फुटप्रिंट विदाउट फीट में तुम्हारे 5 एमसीक्यू आएंगे,
ठीक है बेटा, एक शॉर्ट टाइप आंसर आएगा, एक लॉन्ग, ज्यादा नहीं आएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, यूपी बोर्ड का पेपर बहुत बहुत आसान आता है अगर आपने बेसिक, अगर सीबीएसई के मुकाबले तो यार अगर तुमने 50-60% भी पढ़ा है ना, तुम पेपर में अपने 90+ ले आओगे। ठीक है, अगर सीबीएसई यूपी को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली यूपी का बहुत आसान पेपर आता है। यूपी वालों के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसी से वैसे ही वो पढ़े होते हैं, बट अगर आप अच्छे से पढ़कर जाओगे तो आप मचा दोगे। ठीक है, सीबीएसई अगेन, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से अपनी सारी चीज़ों को आप बैलेंस करते हुए चलोगे, इंग्लिश को हल्के में नहीं लोगे कि इंग्लिश तो एम ही है, इंग्लिश को तो लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे, अगर ये थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आएंगे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है अगर हमने उसको अच्छे से पढ़ा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको थोड़ा सा लाइट मिला होगा कि कैसे पेपर आने वाला है हम लोगों का। अगर आपका स्टिल कोई भी डाउट है, चाहे आप अपने सीनियर से पूछना चाहो, मुझसे आप कमेंट डाउन डेफिनेटली कर सकते हो। बोथ तक हमारा साथ बनने वाला है, इससे बेटर प्लेस नहीं मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इफ यू गाइज आर न्यू टू द चैनल। अगर पुराने हो तो ऑब्वियसली यू गाइज ट्रस्ट तभी आते हो। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।